बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th कंप्यूटर साइंस का जो गेस्ट पेपर है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और 10th का जो कंप्यूटर साइंस का है गेस्ट पेपर, उसमें से इंशाल्लाह आपके बहुत से क्वेश्चन आने वाले हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इनमें से इंशाल्लाह आपका बहुत ज़्यादा पेपर आ जाएगा। आपने इन क्वेश्चन को बड़ी जो है ना वो फोकस करके कर लेना है। तो सबसे पहले चैप्टर के अंदर से प्रोग्राम की डेफिनेशन, IDE की डेफिनेशन, टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर, सिंटैक्स एंड सिंटैक्स एरर, रिजर्व वर्ड्स, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है आपका जी। उसके बाद पर्पस, सिंटैक्स एंड टाइप्स ऑफ कमेंट्स, टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। टाइप्स ऑफ वेरिएबल, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में आ सकता है जी। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के बारे में। चैप्टर 2 में से प्रिंट ऑफ फंक्शन, फॉर्मेट स्पेसिफायर, स्कैन ऑफ फंक्शन एंड गेट CH फंक्शन, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, एस्केप सीक्वेंस, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है आपका जी। असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। रिलेशन ऑपरेटर्स, डिफरेंस बिटवीन सिंगल इक्वल एंड डबल इक्वल, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका आ सकता है। यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस, ऑपरेटर्स की जो तरजीह है उसके बारे में। चैप्टर 3 में से हम जानते हैं कि हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट, सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, इट्स सिंटैक्स एंड फ्लो चार्ट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इट्स सिंटैक्स एंड फ्लो चार्ट, नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। चैप्टर 4 में से डेटा स्ट्रक्चर, एरे डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, लूप स्ट्रक्चर, फॉर लूप विद इट्स सिंटैक्स एंड फ्लो चार्ट, एग्जीक्यूशन एंड प्रोग्राम, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि लूप वाला लॉन्ग क्वेश्चन आना आपका एक, और वहाँ से प्रोग्राम आना है एक्चुअली। उसके बाद नेस्टेड लूप है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 है, उसमें से फंक्शन की डेफिनेशन, बिल्ट इन एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शन, एडवांटेजेस ऑफ फंक्शंस, सिग्नेचर ऑफ अ फंक्शन, डिफाइनिंग अ फंक्शन, कॉलिंग अ फंक्शन, डिफरेंशिएट बिटवीन आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर, यही है जी। वैसे तो आप लोग अगर चैप्टर नंबर 1 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है, चैप्टर नंबर 2 में से आना है और चैप्टर नंबर 4 में से आना है, 1 और 2 के अगर लॉन्ग क्वेश्चन कर लें और इसी तरह से आप चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट आने हैं, चैप्टर नंबर 2 में से 3 ही शॉर्ट आने हैं। उसके बाद आपके पास चैप्टर नंबर 3 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, फिर 4 में से भी 4 आने हैं लेकिन पहले के साथ पेयर बनता है तो इसलिए 2-2 करके आते हैं फिर। और चैप्टर नंबर 5 में से भी आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। MCQs जो हैं वो हर एक चैप्टर में से 2-2 आना है, तो इसलिए MCQs एक्सरसाइजेज वाले ज़रूर करें। हो सके तो आप कोई और भी मीन यूज़ कर सकते हैं, तो आप करें, इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करेगा। इस गेस में इतना